जैश के लोकल आउटफिट लश्कर ए मुस्तफा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक ने पाकिस्तान की साजिश का एक सनसनीखेज खुलासा किया है। आतंकी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान कैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले के लिए पैनी नजर रखे हुए है। इसके लिए पाकिस्तान ने डोभाल के दफ्तर की रेकी तक करवाई थी। आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने इस रेकी के कई अहम वीडियो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर को भेजे हैं। हिदायतुल्लाह मलिक को कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के समय यह खुलासा किया है। आतंकी देश की राजधानी दिल्ली को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बिहार से भारी मात्रा में हथियार जम्मू कश्मीर लाए जा रहे हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, ख़ासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रेकी इनके ज़रिए से करवा रही थी। और उस रेकी के बाद वहाँ पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसीज ने, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। चमोली आपदा में मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा। उत्तराखंड के तपोवन में कल 13 शव और निकाले गए, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 51 हो गया। 7 फरवरी को चमोली में आपदा आई। जम्मू कश्मीर में 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े गए, जिसमें सिर्फ जम्मू से ही 9 आतंकी गिरफ्तार हुए। सीएम योगी आज अभ्युदय योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए 50,000 छात्रों का चयन किया जा चुका है। इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था होगी। यूपी और एमपी के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद कानून बनाया जाएगा। एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम विजय रूपाणी ने इसका ऐलान किया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। राजस्थान के बारां में नकली नोट छापने के साजो सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये 500 के नोट छापने की तैयारी में थे। यूपी के सीएम योगी ने वृंदावन में कल से शुरू हो रहे कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मथुरा में यह कुंभ मेला 40 दिन तक चलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर के चांदपुर में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। इससे पहले वो सहारनपुर में भी किसान पंचायत कर चुकी हैं। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर लुधियाना में किसान संगठन ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी के हमीरपुर में 3 साल की एक बच्ची 10 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बच्ची घर के पास खेल रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने की कोशिश तेज कर दी। सबसे पहले बोरवेल के नजदीक ही एक बड़ा गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया और फिर एक आदमी उस गड्ढे में जाकर बच्ची को निकालने की कोशिश करने लगा। गड्ढा खोदने का काम बड़े ध्यान से किया जा रहा था ताकि बच्ची को कोई चोट ना पहुंचे। हालांकि बोरवेल बेहद संकरा होने की वजह से बच्ची तक पहुंचना आसान नहीं था और बच्ची भी लगातार रोई जा रही थी। इसी बीच लोगों के कहने पर गड्ढे में मौजूद आदमी ने एक सफेद कपड़े से लड़की के हाथ में बांध दिया ताकि इसकी मदद से उसे ऊपर खींचा जा सके। इस बीच वहां मौजूद लोगों के जहन में बस एक ही बात थी कि बच्ची को किसी तरह का नुकसान ना हो और आखिरकार 3 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से निकाल लिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुशी के मारे ताली बजाने लगे। वहीं हमीरपुर के एसपी ने पुलिस टीम को उनके सराहनीय काम के लिए इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी के प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कुछ लोग बीच सड़क पर मारपीट करते नजर आए। आरोप है कि गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुई बहस जल्द ही भड़क उठी और बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दोनों पक्ष तैश में आकर बीच सड़क पर ही उलझ गए। खुलेआम बीच सड़क पर लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते नजर आए। मामूली बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून की प्यासे नजर आए। जिसको जो मिला वो उसी के साथ इस जंग में शामिल हो गया। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर ये लोग तांडव मचाते रहे। इस मारपीट के समय आसपास कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी झगड़े को शांत करवाने की कोशिश नहीं की। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद झगड़ा शांत हुआ। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। यूपी